हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी फिजिकल एजुकेशन। हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू वीडियोस में बना रहा हूँ नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि जब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टॉपिक को करें तो आपको इजिली समझ आए सारी चीजें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम का एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन डिविजन्स के सब डिविजन्स कौन कौन से हैं और नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखो, नर्वस सिस्टम को अगर ब्रीफली बताया जाए तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो वॉलेंटरी मूवमेंट्स हो या हमारा परसेप्शन हो किसी चीज के बारे में, या बिहेवियर हो या हमारी मेमोरी हो, ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। ये सारे एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्सेस के हेल्प से करती हैं। नर्व इम्पल्स क्या होता है, कैसे नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और न्यूरॉन का क्या रोल होता है इस चीज में, ये सारा हम पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना जानो कि नर्वस सिस्टम ये सारे एक्शंस, चाहे वो वॉलेंटरी मूवमेंट्स हो या मेमोरी हो या बिहेवियर हो, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्सेस। न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग और उससे जुड़े जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनसे डील करता है। अब हम नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि कैसे नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है और उनके सब डिविजन्स क्या क्या है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है दो मेन पार्ट्स में। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग सीएनएस भी कहते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग पीएनएस भी कहते हैं। सबसे पहले हम सीएनएस को करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। इस फिगर में जो पिंक कलर का पार्ट है वो सीएनएस है जिसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। बाकी इसी फिगर में जो येलो कलर से लेबलिंग है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। ब्रेन स्कल में लोकेटेड होता है और स्कल का ही एक पार्ट होता है ऑसिपिटल बोन। जो इस फिगर में ये वाला पार्ट है ये ऑसिपिटल बोन है, और इसी ऑसिपिटल बोन के पार्ट से, जो कि फोरम एंड मैग्नम है ये वाला पार्ट, इसी से कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज्यादा डेलिकेट पार्ट होता है, सो प्रोटेक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड इंसर्कल्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम से। इस फिगर में देखो ये वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में ये वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है जैसे किसी चीज को देख रहे हैं, उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम सीएनएस का होता है। और जो हमारा थॉट है, जो हम सोचते हैं, हमारे इमोशंस और हमारी जो मेमोरी है जो हम याद रखते हैं, इन सब का सोर्स भी सीएनएस ही होता है। नेक्स्ट हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को करेंगे। मैंने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इन दोनों पार्ट्स को छोड़ के बाकी जितने भी नर्वस टिश्यू हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: नर्व्स, गैंग्लिया, इंटेरिक प्लेक्सस और सेंसरी रिसेप्टर्स। इनको एक एक करके ब्रीफ में समझते हैं। ये एक न्यूरॉन स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जो ये वाला पार्ट है, इस स्ट्रक्चर को हम एक्सॉन कहते हैं और एक्सॉन के बंडल को हम नर्व कहते हैं। और वहीं इसी न्यूरॉन स्ट्रक्चर में जो ये वाला पार्ट है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं और इसी सेल बॉडी के बंडल को हम गैंग्लिया कहते हैं। और मैं इन न्यूरॉन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर लोकेटेड होते हैं, मतलब सीएनएस का पार्ट नहीं होते। अब हम तीसरे कंपोनेंट को समझते हैं जो कि है इंटेरिक प्लेक्सस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको हम लोग जीआई ट्रैक्ट कहते हैं या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। इस ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स हैं और उनके ऑर्गन वॉल्स पे जो न्यूरॉन का नेटवर्क पाया जाता है उसको हम लोग इंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं। और लास्ट कंपोनेंट है सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर्स हम उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं नर्वस सिस्टम के जो मॉनिटर करते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्किन में टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स किसी भी टैक्टाइल इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं। सिमिलरली हमारे आंखों में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे सेंसरी रिसेप्टर्स के, और टोटल ये 4 कंपोनेंट्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिवीजन को समझते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम को समझते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंटरी नेचर होता है।
जिसका मतलब है सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्शन से एसोसिएटेड होता है। एग्जाम्पल स्केलेटल मसल। मैंने आपको स्केलेटल मसल जब मैं पढ़ा रहा था आपको स्केलेटल मसल में मैंने बताया था ये वॉलेंट्री इन नेचर होते हैं, मतलब इन पे हमारा कंट्रोल होता है। तो ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको हम वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं और ये वॉलेंट्री एक्शंस हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। इस फिगर में ये एक स्केलेटल मसल है और ये स्किन है। स्किन से कनेक्टेड होता है सेंसरी न्यूरॉन। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी बहुत गर्म चीज को टच किया है, इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस तक। सीएनएस में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी कि ये गर्म है एंड यू नीड टू विड्रॉ योर हैंड। फिर ये इंफॉर्मेशन को आपके स्केलेटल मसल तक पहुंचाएगा मोटर न्यूरॉन सीएनएस से। इसी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के कंसेप्ट्स को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप पे जो कि है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं, मतलब इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। एग्जांपल है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में भी मैंने आपको बताया था स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है, इसलिए ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को एक बार देखते हैं ब्रीफ में ही। ये आपका स्टमक हो गया। स्टमक में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं तो जो इन पे मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो भी सिमिलर मैनर में जो मैंने अभी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बताया था सिमिलरली काम करते हैं, पर क्योंकि इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है तो ये सेल्फ फंक्शनिंग होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 3 सब डिविजन्स हैं। सबसे पहला डिवीजन है सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक और लास्ट डिवीजन है इंटेरिक। सबसे पहले समझते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से एसोसिएटेड होता है, जिसका मतलब है इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इस चीज को एग्जांपल से समझो कि किसी इमरजेंसी केस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट बीट को बढ़ाती है तो उस हार्ट बीट को स्लो डाउन करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे ये समझ आता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को अपोज करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब लास्ट सब डिवीजन है हमारा इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इंटेरिक नर्वस सिस्टम को पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट कंसीडर किया जाता था, हालांकि अब इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक अलग डिवीजन भी कंसीडर किया जाता है किसी किसी बुक में। हम अपने वीडियो में इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट में ही पढ़ेंगे। अब समझते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। अभी मैंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स में एक एंटेरिक प्लेक्सस कराया था। उसमें मैंने बताया था कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितने ऑर्गन्स और उन ऑर्गन्स के वॉल्स पे जो न्यूरॉन का नेटवर्क पाया जाता है उसको हम इंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं। इस इंटेरिक प्लेक्सस में जो न्यूरॉन्स के नेटवर्क हैं या जितने भी न्यूरॉन्स हैं इनको हम कलेक्टिवली इंटेरिक नर्वस सिस्टम कंसिडर करते हैं। क्योंकि ये न्यूरॉन का नेटवर्क हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम को गट का ब्रेन भी कहा जाता है। अब हम लास्टली नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन एसोसिएटेड होता है सेंसरी रिसेप्टर से। सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का एग्जांपल है जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जो आप फील कर पाते हो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई का एग्जांपल है, और इंटरनल स्टिमुलाई का एग्जांपल है जब बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन स्टिमुलाई को सेंस करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। इस इंफॉर्मेशन को फर्दर पहुंचाया जाता है हमारे सीएनएस तक। सीएनएस के पार्ट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। मैंने आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बताया था 4 कंपोनेंट्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। सबसे पहला जिसमें बताया था मैंने नर्व। 12 पेयर हमारे क्रेनियल नर्व होते हैं जो कि ब्रेन से इमर्ज करते हैं, और वहीं 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज करते हैं। इसी चीज को इस फिगर से समझो, ये हमारा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। और ब्रेन से इमर्ज हो रहे हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज हो रहे हैं ये स्पाइनल नर्व्स। ये दोनों ही स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन को करते हैं जो है इंटीग्रेटिव फंक्शन। नर्वस सिस्टम हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक ले जाता है। सीएनएस में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, एनालाइज होती है और फिर एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के लिए डिसीजन लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। और लास्ट फंक्शन हमारा मोटर फंक्शन।
मोटर फंक्शन का काम होता है आउटपुट देने का। आउटपुट कैसे देगा ये? आउटपुट देगा ये इफेक्टर्स को स्टिमुलेट करके। इफेक्टर्स जैसे यहाँ पे मसल्स भी हो सकते हैं या कोई ग्लैंड भी हो सकता है। मसल्स को फॉर एग्जांपल स्टिमुलेट किया जाता है कि यू नीड टू कॉन्ट्रैक्ट। ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया जाता है कि तुम हार्मोन सीक्रेट करो। ये फंक्शनिंग भी हमारी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के द्वारा की जाती है। इसके साथ हमने नर्वस सिस्टम के ओवरव्यू को कर लिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कीप योर लर्निंग हैप्पी। जय हिंद।